Hello students, how are you? I hope you all are fine and learning from the videos, preparing your notes. Okay, our today's topic is atmospheric refraction. That means अभी तक आपने यही पढ़ा है कि what is refraction? Refraction is the phenomena of change in the path of light rays when light travels from one medium to the another medium. यही आपने पढ़ा है refraction का phenomena कि suppose this is a glass slab and this AB is an interface which is separating the two mediums. Suppose this is rarer medium and this is glass, so this is denser medium. So when light ray travels from rarer medium to the denser medium, you know it bends towards the normal. हमने ये normal draw किया and while traveling from rarer medium to the denser medium, मतलब जब light rays rarer medium से दूसरे medium में या एक medium से दूसरे medium में बोलो या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रेज विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी. बट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, अभी ये ग्लास से बाहर जाएगी तो ग्लास से एयर के अंदर जाएगी तो डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट मीन्स change in the path of light when light rays travels from one medium to the another medium. This is known as refraction phenomena. So today we are studying some of the phenomena based on atmospheric refraction. That means क्या ये जो refraction का phenomena है वो atmosphere के अंदर भी होता है? That means atmosphere के अंदर भी क्या rarer medium और denser medium जैसा कुछ होता है और वहाँ पे refraction का phenomena अक्कर होता है? तो yes, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी क्या होता है, एक मीडियम को हम इतने पार्ट को हम जैसे बोल देते हैं कि यस ये रेयर मीडियम है, ये जो है ये मीडियम है वो डेंसर मीडियम है. तो कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं. अभी मैं समझाऊंगी कि कुछ जो मीडियम है उसको हम रेयर मीडियम क्यों लेते हैं, कौन से मीडियम को हम डेंसर मीडियम लेते हैं. तो कुछ फिनोमिनाज है यहाँ पे, जैसे व्हाई डू स्टार्स अपीयर हायर इन द स्काई. जो एक स्टार है वो स्काई के अंदर हमें वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से, मान लो ये जो स्टार है ये उसकी रियल पोजीशन है तो वो स्टार हमें उसके रियल पोजीशन पे ना दिख के इट अपीयर्स हायर देन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इट्स रियल पोजीशन से हमें वो हायर अपीयर होता है. ऐसा क्यों? तो उसका आंसर है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्स अपीयर हायर देन इट्स रियल पोजीशन. वो भी हम समझेंगे कैसे होता है. देन सेकंड इज व्हाई डू स्टार्स ट्विंकलिंग. स्टार्स हमें चमकते हुए क्यों नजर आते हैं? जो स्टार्स हैं वो हमें चमकते हुए क्यों नजर आते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नजर आते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं. फिर प्लैनेट्स, अगर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं. द नेक्स्ट फिनोमेना इज एडवांस ऑफ सनराइज एंड डिलेड ऑफ सनसेट. ये क्या होता है? एडवांस ऑफ सनराइज मीन्स जो सन है वो हमें सनराइज से पहले ही स्काई के अंदर क्या होने लगता है, अपीयर हो जाता है. मतलब अभी वो एक्चुअल में राइज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमें वो स्काई के अंदर सन क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है. दैट इज नोन एज एडवांस ऑफ सनराइज एंड डिलेड ऑफ सनसेट. डिलेड ऑफ सनसेट ये है कि सन एक्चुअल में सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी हमें वो क्या दिखाई दे रहा है, स्काई के अंदर हम उसको देख पा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो सन क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, बिलो द होरिजन वो जा चुका है लेकिन फिर भी हमें कहा नजर आ रहा है, स्काई के अंदर. तो एडवांस ऑफ सनराइज एंड डिलेड ऑफ सनसेट. इन चारों क्वेश्चन के लिए आंसर एक ही है. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं. देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये अर्थ है. अर्थ से ऊपर
कुछ डिस्टेंस तक अगर आप जाते हो, फ्यू किलोमीटर्स तक, उसको बोलते हैं एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। दैट मीन्स अगर आपकी अर्थ से फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सपोज 7 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर्स तक आप अर्थ के ऊपर चले जाते हो, तो उतने डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करते हैं, उतने डिस्टेंस को हम ये मान लेते हैं कि दिस मच ऑफ डिस्टेंस अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। उसको हम क्या बोलते हैं कि इस डिस्टेंस तक हम इसको क्या मानेंगे कि ये मानेंगे कि ये क्या है, अर्थ का एटमोस्फियर है। अब एटमोस्फियर का मतलब क्या होता है, एक होता है अर्थ का एटमोस्फियर बोल रहे हैं, और कुछ हाइट से ऊपर अगर हम जाते हैं तो उसको हम वैक्यूम कंसिडर करते हैं। तो ये एटमोस्फियर में और वैक्यूम में डिफरेंस क्या है, एटमोस्फियर इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट तक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, वहां पे आपके पास वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके जो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं कुछ हाइट तक, जो डेंसिटी है, जो प्रेशर है, वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। डेंसिटी जो होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, डस्ट पार्टिकल्स की, ड्रॉपलेट्स की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्रॉपलेट्स, ये सब जो है वो कम होते जाएंगे, और कुछ डिस्टेंस ऐसा होगा जहां तक बिल्कुल भी आपको डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जहां पे ऐसा होता है कि वहां पे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलना बिल्कुल खत्म हो जाता है, उस एरिया को हम कहते हैं वैक्यूम, और वो एज ए एक्ट करेगा रेयर मीडियम। और जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ आते जाओगे तो डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स भी मिलेंगे, तो वो सारे मिलके क्या क्रिएट करते हैं, वो अर्थ का एटमोस्फियर क्रिएट करते हैं। तो अर्थ के ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे तो इन डस्ट पार्टिकल्स की, वाटर ड्रॉपलेट्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसको हम क्या कंसिडर करते जाएंगे, रेयर मीडियम। और ऊपर से जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ आओगे, अर्थ का पास वाला एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। ये देखो यहाँ पे सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैंने यहाँ तक क्या बनाया है, अर्थ का एटमोस्फियर है ये पूरा, ठीक है। इस एटमोस्फियर के ऊपर वाला जो एरिया है उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, ड्रॉपलेट्स, एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो ये पूरा कैसे बिहेव करेगा, एज ए वैक्यूम बिहेव करेगा। और इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये है अर्थ का एटमोस्फियर। सो ये जो वैक्यूम है ये तो बिहेव करेगा एज ए रेयर मीडियम, लेकिन ये बिहेव करेगा एज ए डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेयर मीडियम हम क्या बोल रहे हैं और डेंसर मीडियम हम क्या समझ रहे हैं। फर्स्ट इज व्हाई डू स्टार्स अपीयर हायर इन द स्काई। जो स्टार्स है वो स्काई के अंदर हायर अपीयर क्यों होते हैं, तो देखो दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ ए स्टार। ये कोई भी स्टार है जिसकी रियल पोजीशन है, किसी पोजीशन के ऊपर ये यहाँ पे हेड है। अब इस स्टार से, क्योंकि स्टार्स आपको पता है स्टार्स की लाइट होती है, दे एमिट लाइट, वी कंसिडर स्टार्स एज सोर्स ऑफ लाइट। तो जब ये लाइट को एमिट करते हैं तो सपोज दिस इज लाइट रे कमिंग फ्रॉम द स्टार। जैसे ही ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करेगी ये लाइट रे, ये इसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट होगा, इट विल गो स्ट्रेट इन वैक्यूम। लेकिन जैसे ही ये अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करेगी, क्या होगा कि यहाँ पे भी जो ऊपर वाली लेयर है अर्थ के एटमोस्फियर की, उनमें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, बजाय कि नीचे वाली लेयर्स की। तो जो ऊपर वाली लेयर है वो कैसे एक्ट करेगी, रेयर मीडियम की तरह, इन कंपैरिजन टू द नीचे वाली लेयर, क्योंकि ये लेयर क्या है, अर्थ के पास में है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इस लेयर का अगर कंपैरिजन करें इससे, तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे, यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो जैसे जैसे लाइट रे अपर लेयर से डाउनवर्ड लेयर की तरफ मूव करेगी, तो जो डाउनवर्ड लेयर है वो कैसे बिहेव करेगी, एज ए डेंसर मीडियम बिहेव करेगी, और अपर वाली लेयर है वो एज ए रेयर मीडियम बिहेव करेगी। तो आपको पता है जब वे लाइट रेज रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगी तो दैट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब तक ये लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, इट विल गो स्ट्रेट, इसके पास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो इस एटमोस्फियर से टकराएगी तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे ये लाइट रे आई, इस एटमोस्फियर पे इसने क्या किया, एटमोस्फियर की अपर वाली लेयर पे क्या किया, स्ट्राइक किया, तो ऊपर वाली लेयर तो कैसे बिहेव करेगी, एज ए रेयर मीडियम।
मीडियम, नीचे की तरफ जाओगे तो डेंसिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और आपको पता है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अगेन जब ये सेकंड लेयर पे जाएगी तो अगेन हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये अगेन नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अगेन हम इस लेयर के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये नॉर्मल की तरफ अगेन क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। और अगर सपोज करो आपका एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे खड़ा होकर स्टार को देख रहा है, उसके लिए जो ये लाइट रे है वो कुछ ऐसे आएगी कर्व्ड पाथ में, ठीक है, यहाँ तक तो स्ट्रेट आएगी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी उसका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड, क्योंकि हर बार वो नॉर्मल की तरफ क्या होती जाएगी, बेंड होती जाएगी। और जो ऑब्जर्वर है उसको ये जो स्टार है यहाँ ना दिख के कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ह्यूमन आई की एक इनएबिलिटी होती है कि ह्यूमन आई सिर्फ स्ट्रेट पाथ में ही क्या कर सकती है, देख सकती है। तो जो ह्यूमन आई का यहाँ पे जो स्ट्रेट पाथ बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो जो एक्चुअल में जो स्टार यहाँ पे था हमें कहाँ पे अपीयर होगा, अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसको हम बोल रहे हैं कि अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, दैट मीन्स अपरेंट मीन्स नॉट रियल।